अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईं। मुल्क भर में यौम दिफा जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। रावलपिंडी में यादगार शहदा पर तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। नेवल हेडक्वार्टर्स में भी खुसूसी तकरीब हुई। पाक बहरिया के अफसरान, सेलर्स और शहदा के अहल खाना शरीक हुए। अमीर अल बहर जफ़र महमूद अब्बासी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहदा के अहल खाना से भी मिले। कराची में मदार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। 3 खवातीन समेत असगर खान अकेडमी के 46 कैडेट्स पर मुश्तमिल चाक चौबंद दस्ते ने एजादी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शकील गज़नफ़र ने शहदा को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, 65 की जंग बका की जंग थी। वतन की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का वो जज्बा आज भी जिंदा है। पाक फ़ज़ाइया ने अपनी कामरानियों के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी ऑपरेशन स्विफ्ट डॉग में 27 फरवरी 2019 को एक बार मरतबा फिर अपनी नीलगू फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ होने का भरपूर सबूत दिया। आज पूरी कौम को एतमाद है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदें नाकाबिल तस्कीर हैं। लाहौर में भी मदार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। पंजाब रेंजर्स के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले और सलामी पेश की। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। 65 की जंग में पाकिस्तान को तरने वाला समझकर चढ़ाई करने वाले दुश्मन को पाक फौज और अवाम ने मिलकर इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन के लिए आज भी खुला पैगाम है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो फैंटास्टिक टी का मजा जरूर चखोगे। इस्लामाबाद से अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। 1965 में भारत ने पाकिस्तान के दिल लाहौर पे कब्जे के लिए अहमकाना जारियत की तो पाक फौज के साथ मिलकर पूरी कौम ने भारतीय फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर भारत दोबारा नापाक मुहिमजोई करता है तो पाकिस्तानी कौम का जज्बा और जवाब क्या होगा? भारत सरकार, मोदी सरकार की बिल्कुल जुर्रत ही नहीं होगी। वक्त अगर आ गया तो सबसे पहले हम पाक फौज के निशाना बचाना चलेंगे। बीइंग अ मुस्लिम हमारी बेसिक टीचिंग्स में है जिहाद का, तो जब भी कोई इस तरह की चीज़ हो तो वी शुड रिटेलिएट। अगर इंडिया ने हमला किया तो हो सकता है कि ज़मीन पे इंडिया बचे, ना सिर्फ पाकिस्तान ही रह जाए। 1965 में तो हम एटॉमिक पावर भी नहीं थे, लेकिन अब है, और वो हमने शादियों पे चलाने के लिए नहीं रखा हुआ। इंडिया वालों, अभिनंदन का तो हाल याद है ना, जैसे हमने उसके साथ किया था। ठीक है, अगेन अगर रिपीट हुआ तो हम हर महाज पे जंग करने के लिए तैयार हैं। हर पाकिस्तानी पुरजोश और पुरअज़्म है कि 65 के सबक से 2019 के अभिनंदन सॉन्ग द टी इज फैंटास्टिक तक पहुंचने वाला सिलसिला अभी थमा नहीं। भारत जब चाहे अपने अहमकाना शौक पूरे कर देखे, लग पता जाएगा। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कारकुनों से खिताब में कहा, 100 साल बाद इतनी शदीद बारिशें हुई जिससे नुकसानात हुए। वजीर आला और वजीर बल्दियात को कह दिया है, अवाम की खिदमत करना होगी। हालिया बारिशों में तबाही के मनाजिर पेश करते कराची के मकीनों ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठाए तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी हुकूमत और पार्टी की साख्त बचाने के लिए मैदान में आ गए। बिलावल भुट्टो ने जिला मलिर और गरबी के बाद आज तीसरे रोज जिला वस्ती का दौरा किया। जियाले रहनुमा की आमद पर कारकुनान ने वालिहाना इस्तकबाल किया और नारे भी लगाए। केडीए चुरंगी पर कारकुनान से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बारिशों से नुकसानात हुए, वजीर आला और वजीर बल्दियात साथ लेकर आया हूँ, इनको कहता हूँ अवाम की खिदमत करना पड़ेगी। इस मौके पर उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया। आप किसी का घर नहीं कराएंगे जब तक आपने नया घर नहीं तामीर किया हो, नया जगह पे वापस उनको
मुतासरीन को नया जगह नहीं दिया हो तो किसी का घर को कुछ नहीं होगा। केडिया चुरंगी के बाद बिलावल भुट्टो शहर के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके सुरजानी टाउन यूसुफ गोड भी गए और मकीनों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। यहाँ के अवाम के मसाइल में एक साल की आखिरी अंदर यहाँ के अवाम के मसाइल में बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। आगे भी आप साथ देंगे, आगे भी मजीद बेहतरी होगी इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर वज़रा भी मौजूद थे। कैमरामैन मरगूब हुसैन और अली मुशर्रफ के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। समा की गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की धूम। जेआलो के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी भी मान गए। माइक हटाने से मदद की अपील तक की कहानी आपको दिखाते हैं। बंद करे फिर आपका माइक भी होगा। समा टीवी का भी मजिद आए फिर आपका माइक भी होगा। समा टीवी का भी मजिद आए फिर आपका माइक भी होगा। फिर आपका माइक भी होगा। जियाले कायद बिलावल भुट्टो भी समा की गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग के मोतरफ। माजी करीब में पीपी चेयरमैन को समा का सच दिखाना पसंद न आया था। चुपते सवालात पर बिलावल नाराज हो जाते थे। आप आपका बॉसेस को कह दें ना मेरे साथ ज्यादती बंद करे फिर आपका माइक भी होगा। समा ने सच का सफर जारी रखा, अवाम के मसाइल हुक्मरानों तक पहुँचाए। कराची की तबाही से लेकर सियासी जोड़ तोड़ तक हर खबर लोगों तक पहुँचाई। इंतहाई तकलीफ के मनाज़िर हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर नक़ल मकानी शुरू कर चुके हैं। बिलाखिर बिलावल ने भी तस्लीम कर लिया कि समा ने हकाइक दिखाए और वाक़यात की दुरुस्त रिपोर्टिंग की। इसीलिए तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का रवैया तब्दील हुआ और उन्होंने मसाइल उजागर करने के लिए समा से मदद की अपील कर दी। आपका भी मदद चाहिए, समा टीवी का भी मदद चाहिए, समा टीवी का भी मदद चाहिए कि अपना हुकूमत से कहे कि सिंध के अवाम डूब रहे हैं, उनका फसल, उनका जान, उनका माल नुकसान में है। जब बिलावल ने माइक हटाया था तब भी समा ने सच दिखाया था। आज भी समा हकाइक बयान कर रहा है। वजीर आजम का कराची के लिए 1113 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कौन कितना पैसा कराची पर खर्च करेगा, समा तफसीलात सामने ले आया। 1113 अरब रुपए के पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा विफाक का होगा, जबकि 26% सिंध हुकूमत का, 23% चीनी कर्ज से खर्च होगा, 10% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आलमी बैंक 7% और 3% एशियाई तरक्याती बैंक खर्च करेगा। शहर में ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है जिस पर बड़ा खर्चा होगा, यानी आधा पैकेज जिससे बसें और सर्कुलर रेलवे चलाई जाएंगी। नालों के अतराफ तोड़ फोड़ से बेघर होने वालों को दोबारा बसाने के लिए 1/4 रकम खर्च होगी। 13% रकम शहर के बोसीदा सीवरेज निज़ाम, कचरा ठिकाने लगाने और नालों से निकासी आब पर सर्फ होंगे। साफ पानी की फराहमी के लिए 8% यानी 92 अरब रुपए और टूटी सड़कों की मुरम्मत पर 41 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। और आपको बताएं, हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया। 73% पाकिस्तानियों ने गैलप पर मंजूरी दे दी। 3 सूबों से 2 साल की कारकर्दगी पर मुस्बत रद्दअमल सामने आया है। गैलप सर्वे मजीद क्या कहता है, देखते हैं। कारकर्दगी पर गैलप का ताज़ा सर्वे आ गया। 43% लोगों ने मईशत को सबसे बड़ा कौमी मसला करार दे दिया। 25% लोग करप्शन को दूसरा बड़ा मसला समझते हैं। 23% का ख्याल है कि कोरोना वबा अहम मसला है, जबकि 4% कुछ नहीं जानते। सर्वे कहता है कि कोरोना वबा के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को 73% आवाम में भरपूर पजीराई मिली है। सबसे ज़्यादा मुस्बत रद्द-ए-अमल 68% सूबा खैबर पख्तूनख्वा से सामने आया। पंजाब में 58%, सिंध में 42% और बलूचिस्तान में 40% ने हुकूमती कारकर्दगी को सराहा है। तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म के लिए 2 साल कारकर्दगी पर 3 सूबों से मुस्बत इशारे मिले हैं, जबकि सिंध में PTI हुकूमत के लिए 7% राय मनफी आई है। समात के बाद जिलादीर का इब्राहिम खान हीरो बन गया। नौजवान को बचाने के लिए बिफरे दरिया में कूद पड़ा।
इब्राहिम खान ने ये कैसे किया, सैयद जाहिद जान की इस रिपोर्ट में देखते हैं। दीर में दरियाए पंचकोड़ा ठाठे मार रहा था। ठीक दरमियान में मट्टी के टीले पर आधे घंटे से एक लड़का फंसा था, जिसे जिंदगी की तरफ लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इतने में इब्राहिम खान ने हीरो की तरह एंट्री दी और दरिया में कूद पड़ा। बिफरे दरिया की लहरों को चीरता हुआ नौजवान तक पहुंचा। इलाका मकीनों ने रस्सी फेंकी, जिसकी मदद से वो नौजवान को वापस ले आया। इस वक्त पर काल आया पोस्टमार्टम की तरफ से जान बाचा, वो दरिया में बच्चा फंसा हुआ। मैं उधर गया, वो चालान लगाकर अल्लाह की रहम से मेरे बच्चे बचा लिया। 2 दिन पहले सवात के इलाके बहरीन में भी ऐसे ही खतरनाक मनासिर देखे गए, जब एक दुकानदार अफसर खान ने कुत्ते के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। जब मैंने देखा था कुत्ता बिल्कुल जन एक फट्टा था, उसके ऊपर बैठा हुआ था और कांप रहा था, मैंने फिर पीछे नहीं देखा। बिफरे दरिया से कुत्ते को बचाने की वीडियो वायरल हुई तो दुकानदार की इस रहमदिली और जांबाजी की हर किसी ने दाद दी। स्वात में सैलाब के बायस ट्राउट मछली की सनत भी मुतासर हो गई है। वो कैसे, जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। जी बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वात के इलाके मदियन में। मदियन वो इलाका है जो ट्राउट मछली का मरकज़ समझा जाता है और यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से हिचरियाँ हैं जहाँ पे ट्राउट मछली की अफजाइश भी की जाती है और यहाँ पे सेल भी की जाती है। गुज़िश्ता हफ्ते जब सैलाब आया तो मुतअद्दिद हिचरियाँ सैलाब की जद में आकर बह गई, जबकि बेशतर हिचरियों में पानी दाखिल हो गया और यहाँ पे लाखों की तादाद में मछलियाँ पानी की नज़र हो चुकी है। हमारे साथ एक हिचरे के मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। सैलाब में तकरीबन लाखों की हिसाब से मछलियाँ सैलाब में बह चुके हैं और करोड़ों के हिसाब से नुकसान हुआ है। सैकड़ों के हिसाब से मजदूर बेरोज़गार हुए हैं। जी आपने मालिक की बातें सुनी, उनका ये कहना था कि लाखों की तादाद में मछलियाँ थी जो बह गई है और अब भी हम देख रहे हैं कि ये एक फार्म है, यहाँ पे जो तबाही हुई है उसके बाद सफाई की जा रही है, लेकिन जो मालिकान है उनका मुतालिबा है कि इनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर हुकूमत इन्हें फौरी तौर पर मुआवजा दे तो वो दोबारा इस कारोबार को परवान चढ़ा सकते हैं। सैयद शहाबुद्दीन अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वजीर असद उमर अली ज़ैदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, ये जो मंसूबों के ऊपर बातचीत हो रही है हमारी बात में जारी रहेगी, तो हम ऐसा करते हैं कल जब हम ऐलान करते हैं तो हम उसके अंदर ऐलान के अंदर ये बताते नहीं कि वफाक क्या कर रहा है, सूबा क्या कर रहा है, सिर्फ उसी स्पिरिट को कायम रखने के लिए जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। क्योंकि अगर वफाक ये काम खुद कर सकती तो हम अभी तक कर चुके होते, अगर सूबे के लिए ये मुमकिन होता ये काम बजाते खुद करना तो वो कर चुके होते। लेकिन क्योंकि हम दोनों बोल रहे हैं कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, पाकिस्तान के और ख़ुसूसी तौर पे कराची के अवाम की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, तो फिर ठीक है, फिर इसी जज्बे के साथ जो है हम अवाम के सामने ये रखते हैं कि ये हम काम करने जा रहे हैं और मुश्तरका तौर पर करने जा रहे हैं। क्योंकि बुनियादी बात ये है, ये रेस नहीं है कि किसने पैसा कितना लगाया और कितना नहीं लगाया। हमने तो इस बात पे इत्तफाक कर लिया, लेकिन जैसे ही यहाँ से ख़त्म हुई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे पास पैगामात आना शुरू हो गए कि जी वो पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने ये शुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं जी कि 800 अरब रुपए जो हैं वो तो सूबा लगा रहा है, तो वफाक क्या कर रहा है। फिर वो एक टेबल भी आ गया, उसके अंदर 36 अरब रुपए सिर्फ वफाक के लिखे हुए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, उनको सोशल मीडिया पे करने दो, बच्चों को जो मर्जी कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, उनको करने दो, ये हम माहौल नहीं खराब करना चाहते। लेकिन उसके बाद मुझे एक क्लिप भेजा गया और वो क्लिप जो है वो पीपल्स पार्टी के किसी एमपीए का क्लिप नहीं था, वो पीपल्स पार्टी के किसी आम एमएनए का क्लिप नहीं था, वो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का क्लिप था। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि इस 1100 में से 800 अरब रुपए तो सूबा दे रहा है, तो वफाक तो सिर्फ 300 अरब दे रहा है। तो मेरी ये उम्मीद होती कि वज़ीर आला ने जो हमसे बात की थी और जो हमसे कहा था जिस बात पे इत्तफाक राय करने के लिए, वो अपने लीडर से भी कर लेते। मैं उनसे गिला नहीं कर रहा हूँ, मुराद शाह ने, चीफ मिनिस्टर ने उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं की है जिसके ऊपर हमें एतराज़ हो, लेकिन क्योंकि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ने एक बात की है,
इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपके सामने हम आएँ और आपको कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, परसों क्योंकि ये मैं पहले भी बात कर चुका था, कल शायद अली जैदी से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा कि हमारा एक जो एडवांटेज या हमारा एक चीज़ जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी ज़रा से आसान हो जाती है कि हम कमरे में बैठकर कोई बात नहीं कर रहे जो हम टीवी के कैमरा के ऊपर ना करने को तैयार, और अगर कोई भी झुटलाना चाहता है तो ज़रूर आके झुटला दे। तो पूरी जो मैंने आपको बात की है जो हम कमरे में करते हैं, और ये आइंदा भी मेरी दरख्वास्त होगी तमाम लोगों से, साथियों से जो इसमें काम साथ कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिए कि हम अंदर कुछ और बाहर कुछ और बात नहीं करते। जो अंदर बात होगी वो फिर हम आवाम के सामने भी आके रख देंगे। टोटल जो परसों सामने रखा गया था प्रेजेंटेशन, जो मंसूबों की फहरिस्त रखी गई थी और उसमें जो जिम्मेदारियां रखी गई थी, उसमें 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी, यानी तकरीबन 2/3 फंडिंग जो है वो वफाक की थी। जैसे मैंने कहा उसमें से कुछ एक आध मंसूबे, एक दो ऐसे थे और बड़े मंसूबे थे जिसके ऊपर सिंध के चीफ मिनिस्टर चाहते थे कि वो सूबे की लीड हो। उनको हमने डिस्कस किया क्या कॉम्प्लिकेशन है, और हमने उस वक्त भी कहा कि देखें अगर हमें कोई कोर्ट की डायरेक्शन या उसमें कोई मसला ना हो तो आप करना चाहें ज़रूर करें। हमारी तरफ से तो 1100 अरब सारे का सारा सूबा लगाना चाहते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये शहर जो है वो 90% से ज़्यादा सिंध की हुकूमत के रेवेन्यूज देता है, तो मेरे ख्याल में तो 800 अरब वैसे ही ये शहर जो है वो डिजर्व करता है कि सिंध की हुकूमत लगाए, लेकिन चले वो उनका फैसला है। तो हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम सिंध की हुकूमत से ज्यादा कर रहे हैं, सिर्फ सच बोलिए, जो बात है उतना बताइए, क्योंकि मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, अगर ये कामयाब होगी, काबिश कामयाब होगी, तो वो इस वजह से नहीं होगी कि हमने कोई नए मंसूबे ढूंढ लिए हैं, ये इस वजह से नहीं होगी कि हमारे पास फंडिंग के लिए कोई नए जराए आ गए हैं, ये इस वजह से भी नहीं कामयाब होगी कि कोई मॉनिटरिंग कमिटीज बना दी गई हैं। ये कामयाब सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगी अगर पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे, पाकिस्तान की हुकूमतें, चाहे वो वफाक की हों या सूबे की हों, वो इस बात का इदराक हो उनको कि ये शहर जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जो मुल्क का फाइनेंशियल सेंटर भी है, सनती सेंटर भी है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, अगर ये शहर फाल नहीं होगा, अगर इसके अवाम की जरूरियात पूरी नहीं होंगी, तो पाकिस्तान वैसे तरक्की नहीं कर सकता जैसी हम सबकी ख्वाहिश है। ये, और मैंने उस 2 दिन पहले भी ये कहा था, मुझे सारे पैगाम पाकिस्तान से आ रहे हैं, सिर्फ कराची से नहीं, सारे पाकिस्तान से पैगाम आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जी खुदा का वास्ता कराची के लिए कुछ करें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि कराची का हक उसको नहीं मिला और कराची की अहमियत भी समझते हैं। हम इस जज्बे से साथ बैठे हैं और आज भी साथ बैठे में, हम ये कोई नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई, बिलावल साहब ने कोई बयान दे दिया, लेकिन मैंने कहा कि इससे पहले मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने सोचा, मैं डबल माइंडेड था कि ये करूं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस या ना करूं। फिर मैंने ये फैसला किया कि अगर हमने बिल्कुल ही शुरू के अंदर इस बात को वाजे ना कर दिया तो हो सकता है कि कल और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो और ये ना हो कि कोई खुदा ना खास्ता कि ये जो एक बहुत बड़ी काबिश करने की कोशिश की जा रही है वो जो है वो रेल की पटरी से उतर जाए। तो इसलिए एक दफा फिर ये कराची के अवाम का हक है, ये कराची, सिंध सूबे और पाकिस्तान की लीडरशिप का फर्ज है कि ये कर्ज जो कराची के ऊपर बनता है इसको उतारा जाए। इसको करने के लिए कोई सियासत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कोई सियासत नहीं है। इस काम के अंदर मुश्तरका तौर पर हम काम करने को तैयार हैं। खुदारा इस स्पिरिट से काम कीजिए। आप भी मानते और हम भी मानते कि कराची की सूरत हाल वो नहीं है जो होनी चाहिए। आप 1 कदम आगे बढ़ाएंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ इस बात को भी जरा जहन में रख लीजिए कि ये नहीं होगा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो, ये नहीं होगा कि हकायक को मस करके बताया जाए और हम खामोश रहें।
तो आपके लिए जैसे हमारे ऑफर कल भी थी, आज भी है, उम्मीद है मेरी इन तमाम मीटिंग में मैंने पहले भी कहा है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़ी मजबूत सोच का मुजाहरा किया है। मैं आज फिर दोहराऊंगा, वो एक मजबूत सोच के साथ चल रहे हैं और उम्मीद है कि उनकी लीडरशिप भी उनको उसी मजबूत तरीके से काम करने देगी और उस मजबूत सोच के ऊपर अमल दरामद का मौका देगी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अमीनुल हक साहब से, हमारे इत्तेहादी भी हैं, कराची के बड़े दरीना सियासी वर्कर भी हैं, वफाकी वजीर भी हैं, MQM के एक अहम लीडर हैं, MQM का नुक्ता नज़र भी सामने आ जाए, और फिर अली जैदी साहब जो हैं हमारे वफाकी वजीर जो हैं, और तहरीक इंसाफ कराची के शोला बयान मुकर्रर अगर मैं इनको कहूँ तो इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आखिरी अल्फाज, और अली उसी स्पिरिट में जिसमें हमने बात की, ठीक है बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। असद भाई ने जो बात की, मैं समझता हूँ कि ये तक मुनासिब बात की और हम इसी मुत्तफिक भी हैं, लेकिन साथ साथ असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 1100 अरब से 800 अरब सूबा देगा। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए तमाम लोगों के आगे वाज़े करना ज़रूरी है। असद उमर ने कराची पैकेज से मुतालिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दावा मुस्तरद कर दिया। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। PTV की एंकर और मुसव्विरा शाहीना शाहीन के कत्ल का मुकदमा शौहर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के मामू अमजद रहीम ने मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुलजिम महराब कचगी ने शाहीना को अपने चचा के घर गोलियां मारी और लाश टीचिंग अस्पताल तुरबत छोड़कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 5 साला बच्ची के अगवा और कत्ल के शुबे में पुलिस ने पड़ोसी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। कराची में इंसानियत सोज वाकया, 5 साला बच्ची का अगवा के बाद कत्ल। बच्ची की तशद्दुद झुलसी हुई लाश घर के करीब ग्राउंड में वाक़े कचरा कुंडी से मिली। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज किया, जिस पर PIB आने और जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। बच्ची के वालिद ने बताया कि बेटी दुकान पर चीज़ लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। केक लेने के लिए गई, फिर जो है ना केक लेने के केक उस दुकान वाले ने दिया, फिर वापस ही घर पे नहीं आया। उधर छानबीन कर रहे, लेकिन वहाँ नहीं आया पुलिस। जब हमको लाश मिल गया तब पुलिस आ गई। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बच्ची के अगवा में पड़ोसी मुलविस हैं, क्योंकि इतला देने वाले पड़ोसी नवाज की कमर पर खून भी मिला था। नवाज ने कंपनी पे आया 12 बजे का टाइम पर, उसने दूसरा हमारा गांव वाला है उसको बताया कि भाई यहाँ पर लाश पड़ी है, तुम्हारा काम क्या, ये तो अंधेरा है। तो वो आदमी जो है ना, फिर पुलिस ने जो है ना पकड़ के उसका इस तरफ पीछे की तरफ से जो है ना खून लगा हुआ था। पुलिस ने शक की बिना पर छापा मारकर नवाज और उसके बाप को हिरासत में ले लिया। पड़ोसी का एक बेटा अब भी फरार है। पुलिस का कहना है कि बच्ची की लाश तकिए के खिलाफ में मिली है। नवाज के घर में मौजूद तकियों पर खिलाफ नहीं थे। घर को भी धोया गया है। ज्यादती का शुबा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इब्तदाई अमल रिपोर्ट के मुताबिक सर पर चोट बच्ची की वजह मौत साबित हुई। मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। इस पर ही मजीद बात करेंगे कि पीर बुखारी कॉलोनी के मकीन बच्ची के कातलों की फौरी गिरफ्तारी के लिए यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली से। शाहनवाज, मकीन क्या एहतजाज कर रहे हैं, उनका क्या मुतालबा है? माफ़ कीजिएगा, देखिए ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था जब एक पीर बुखारी कॉलोनी से कचरे खाने से एक 5 साला बच्ची की तशद्दुदज़दा लाश मिली थी, जिसको जला भी दिया गया था। अहले खाना की जानिब से इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। ये एहतजाज 3 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। एहतजाज को इस वक्त जेल चौरंगी से सिविक सेंटर जाने वाले दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद है। अहले खाना का जो ये मुतालबा है कि कातिलों को फौरी तौर पर जो है गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पर काफ़ी देर बाद SSP ईस्ट पहुँचे थे, जो मुजाहिरीन है उनसे मुज़ाकरात हुए थे, ताहम अब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। मेरे कैमरामैन आपको अली दिखाएंगे कि अब भी यहाँ पर मुजाहिरीन काफ़ी सारे मौजूद हैं। रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। मुजाहिरीन के अब तक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की जानिब से उनको कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई और ये मासूम बच्ची का कत्ल पहली मरतबा इस तरीके के वाक़यात नहीं हुए। इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और पुलिस की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जाते। तो इनके जो मुल्ज़िमान हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जी
ठीक है, जो मुलजमान हैं उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। मुजाहिरीन ये मुतालबा कर रहे हैं जेल चुरंगी से सिविक सेंटर जाने वाली ट्रैक जो है वो उसको बंद कर दिया गया है। SSP ईस्ट मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए भी पहुंच गए। बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका। वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।